लेकिन अब 75 साल के हो गए हैं, अपना ही कानून है कि भाई पार्टी के अंदर 75 साल का जो होगा वो फिर चुनाव या किसी भी पद पर नहीं रहेगा। इसको लेकर कोई बातचीत हो रही है पार्टी के अंदर नए चेहरे को लेकर? मेरे ख्याल से 75 साल का ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है इसका। लेकिन बनाया खुद का मोदी जी का ही है। गलत बात है, कोई रूल नहीं बनाया उन्होंने। कभी कहा नहीं कि 75 साल का इसके लिए रिटायर हो जाओ। 75 वालों को रिटायर किया होगा उन्होंने, पर ये कहा नहीं कभी, समझो आप। पहली बात। दूसरी बात, इस बात को अपन छोड़ देते हैं। नरेंद्र मोदी अगर अभी गए तो फिर से देश के ऊपर संकट होगा। कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता आपको देश के अंदर? यार जो ट्रम्प के साथ में उन्होंने जो किया इस बार, वो तो फिर वो इच्छा शक्ति की बात है। वो तो ट्रम्प के सामने तो उन्होंने ऐसा कर दिया है, बिल्कुल। मैं तो मानता हूं कि मतलब अमेरिका के सामने अगर हिंदुस्तान नहीं झुक रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो और देखिए सामने वाली जो लैंग्वेज थी गाली गलौज टाइप की थी, बिल्कुल। समझे आप? वो अंडर प्रेशर लेने वाली बात थी, जैसे अब तक होता रहा। इन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया। ट्रम्प बोलते थे, जवाब देते थे रणधीर जायसवाल, हमारे स्पोक्स पर्सन MEA के। अभी मैं एक न्यूज़ कटिंग देख रहा था कि ट्रम्प का 4 बार फोन आया। एक विदेशी अखबार का एक रिपोर्ट थी कि 4 बार फोन आया, मोदी जी ने बात ही नहीं करी। कि स्पेकुलेशन है, कितना है सच है, सच हो या झूठ हो, लेकिन अगर ये खुद में लिखना बड़ी बात है। एक जो इसकी रिपोर्ट आई है अपने न्यूयॉर्क टाइम्स की जी, जिसमें ये कहा गया कि भाई ट्रम्प साहब का फ़ोन आया कि भाई मुझे पाकिस्तान जो है वो रिकमेंड कर रहा है नोबेल प्राइज़ के लिए। मैंने जो रोल प्ले किया जी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। हाँ, टाइम पे। तो ये बताया, उसमें स्टोरी में ही लिखा था जी, अच्छी स्टोरी थी वो, कि नरेंद्र मोदी ने कहा देखिए हम इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारा पुराना स्टैंड है ये। बात उड़ा दी उनकी। बड़ी बात है, बड़ी बात है। वो भी उस देश के साथ जिस देश के लिए हर कोई पहले जी सर करके बात करता हो, और इतिहास में यही रहा हो। आज हम आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। अमेरिका के साथ में जो उनका व्यवहार रहा अभी जी, जो जिस डट के उन्होंने मुकाबला किया, एक बिल्कुल डट के और एक स्किल के साथ। मैं बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी के लेवल का फॉरेन रिलेशंस के अंदर इतना बड़ा आदमी कोई है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। कई देशों की सिंपैथी मिल चुकी है उनको अंदर से, कई देशों की, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं। बेचारे मजबूर हैं, लेकिन हाँ, उनके अंदर से सिंपैथी मिल चुकी है। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के सब में बड़े ग्लोबल डेवलपमेंट में कहूँगा उनको। और इसलिए आप मानते हैं कि भविष्य में हो सकता है नोबेल प्राइज के लिए मोदी जी का नाम? क्यों नहीं मिल सकता? मिलना ही चाहिए। क्या जस्टिफिकेशन होंगे अगर ये पॉइंट आता है भविष्य में? नहीं, मेरे लिए तो अफ्रीकन देश वाला मुद्दा बहुत वो है, इंपॉर्टेंट है कि मानव जाति का एक बड़ा हिस्सा जिसको महासत्ताएं एक एक्सप्लॉइटेटिव टूल के रूप में देखती थी, लेबर के तौर पर देखा जाता है हमेशा, उसको एक भाई के रूप में देखना, मानव जाति वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखना, तो बहुत बड़ा काम है। कोविड के टाइम पर भी आप देखो ना, अफ्रीकन यूनियन को जब उन्होंने इंक्लूड किया जी, बिकॉज अफ्रीकन यूनियन का प्रेसिडेंट उस टाइम कोई मुस्लिम था वहाँ पे, मे बी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। कितना वो आदमी कितना इमोशनली वो हो गया था एकदम। आप ये एक दूसरा एक देश है ऑस्ट्रेलिया के पास, वो भी ब्लैक कंट्री है, पापुआ न्यू गिनिया है मेरे ख्याल से। उसके राष्ट्रपति ने उनके पैर पड़ लिए क्योंकि वैक्सीन भेजी सबको। बिल्कुल, वैक्सीन भी उन्होंने ऐसी भेजी सबको, गरीब देशों को भेजी सबको। तो यही तो वसुधैव कुटुंबकम बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम था, फ्यूचर का एक विजन था। देखिए स्ट्रेटेजिक कदम नहीं, एक मानव जाति की जो अपन बात करते हैं, जो विवेकानंद ने जो बात की थी, जो अरबिंदो ने की थी, जो स्वामी परमानंद ने की थी, वो बात के अनुरूप ही काम है। नहीं तो समझो आप, देखिए जो महान जो स्टेट्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो देश और मानव जाति का हित वो अपने हित से जोड़ देते हैं। जैसे ही वो बात आगे बढ़ती है उतना नाम भी उनका आगे बढ़ता है। बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, ये किया, समाज की जो आकांक्षाएं थी उससे अपनी आकांक्षाओं को जोड़ दिया। तो जितना अच्छा आप काम करोगे उतना पॉपुलरिटी मिलेगी, क्या बुरा है उसमें? अच्छा, पुतिन साहब से बहुत अच्छे संबंध देखने को मिले, वो तो खैर पहले भी थे, लेकिन अब और बढ़ते गए। चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ रही हैं, आपको लगता है चीन पर भरोसा करना ठीक रहेगा जब अमेरिका के आंखों में आंखें डाल रहे हों?
नहीं, वेट एंड वॉच की परिस्थिति रखनी पड़ेगी चीन के साथ। बट इससे एशिया मजबूत होगा, तो जो वो एक वेस्टर्न देखिए, कंट्री ऐसा का है दबाव कि रहता है, जो अमेरिका का दबाव चीन रहता का है, वो- प्रॉब्लम है कम्युनिस्ट विचार। जी। बाकी चीन की संस्कृति तो हमसे बिल्कुल नजदीक है। फाइयान, ह्यूइनसांग सब कहाँ से आए थे? सब हिंदुस्तान आके ले लेके गए हैं। समझा? तो चीन का हमारा एक पुराना रिश्ता है जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, लेकिन ये कम्युनिस्ट सोच इस टाइप की है, समझे ना आप? मैं मानता हूँ कि चाइनीज सरकार ने जो हमारे साथ जो एक व्यवहार रखा गालवान को लेके, या जी। लोगों में वो माइंडसेट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो आम लोग हैं वो तो भारत को बहुत ही अच्छी नज़रों से देखते होंगे, आप समझे? अच्छा, कश्मीर को लेकर भी मैं आपसे बात करूंगा। कश्मीर को लेकर भी अभी जो चीज़ें सोची जाती हैं, जो अभी भी, क्योंकि मोदी साहब से बहुत उम्मीदें लोगों को देश के अंदर ये थी कि भाई मोदी साहब आएंगे, कश्मीर के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं, बहुत हद तक मैंने, क्योंकि मैं खुद कश्मीर गया, श्रीनगर गया, वो जो पुराने समय पे हम देखते थे लाल चौक के ऊपर सबसे ज़्यादा विवाद था, हम तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। मैं गया वहाँ पर तिरंगा शान से लहरा रहा था। आप जाकर वहाँ जय हिंद बोलिए, कोई अब आपको रोकेगा नहीं। इसके बाद भी एक कहीं ना कहीं वैक्यूम है, कहीं ना कहीं वो स्पेस, अभी भी रिक्तता आपको वहाँ नजर आती है लोगों के मन में। क्या कश्मीर का दिल जीतना अभी बाकी है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए, कोई भी चीज़ रातों रात दुरुस्त नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कश्मीर में जो सक्सेस हमने सोचा था 370 हटाने के बाद, वो सक्सेस हमें मिल चुका है। देखो, आपको कैसे देखना है, आपको इस पहलगाम हुआ जी। एक कैंपेन चला कि भाई पहलगाम में 4 घोड़े वाले थे, वो मिले हुए थे इनके साथ, 2 या 4 आतंकवादियों के साथ। जी। सामने 40 घोड़े वाले ऐसे थे जो हमारे जो विक्टिम्स थे उनको मदद कर रहे थे। तो आप कैसे देखोगे? अभी भी कश्मीरी गया था एक शादी अटेंड करने, सब टैक्सी वाले रो रहे थे, बोले पहलगाम वालों ने तो हमारा हालत खराब कर दी एकदम। समझा? दूसरा कि जो पहलगाम के सामने जो प्रोटेस्ट हुए कश्मीर के अंदर, जी। अगर 50% भी लोग जेन्युइन थे, दिखावे के लिए नहीं कर रहे थे, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। तो दाढ़ी वाले भी लोग थे, कुछ लोग तो रो रहे थे। अच्छा, वो जो घोड़े वाले थे, पोनी वाले, उनके इंटरव्यू भी बड़े जबरदस्त थे। बहुत लोग बचा के लाए। एक हमारे पूना की एक बेटी थी, उसने कहा कि मेरे लिए मेरा पोनी वाला और मेरा जो टैक्सी वाला है वो मेरे लिए भगवान है। बिल्कुल। टैक्सी वाले ने कहा कि बहन, मैं तुम्हारे आंसू में देख नहीं पा रहा हूँ, इतना मुझे बुरा लग रहा है। तो आपको कश्मीर तो एक तरीके से मेन स्ट्रीमिंग चल रहा है कश्मीर का अभी। प्रोसेस स्लो है थोड़ा, लेकिन मेन स्ट्रीमिंग चल रहा है अभी कश्मीर। अच्छा, में मैं पूरे मार्क्स दूंगा ओके, मोदी सरकार को, पूरे मार्क्स दूंगा।